ने अवतार लिया उस समय जितने भी बंधन थे, जितनी हथकड़ियां, बेड़ियां, तारा और दरवाजे में जितने भी सैनिक थे सबके सब सो गए। बेड़ियां खुल गई, ताले अपने आप खुल गए और वासुदेव जी लीला के अनुसार चले भी गए। और जब वहां से भगवान की माया को लेकर के लौटे ना, तो ठीक उसी प्रकार से पुनः दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, बेड़ियां फिर से चढ़ गए, पहरेदार फिर से जाग गए। तात्पर्य समझिएगा, जब ये जीव भगवान के पास जाता है तो इसके पूरे बंधन टूट जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, परिवार, जीवन, मरण, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव जब भगवान के पास जाता है। और ना जैसे ही भगवान को छोड़ता है ये जीव और माया को पकड़ता है, मैं और मोर, ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरा संसार, जब मेरा हो जाता है, जब माया को पकड़ता है, तो फिर से हथकड़ियां रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब जकड़ लेते हैं और जीव फिर वही संसार रूपी काल कोठरी में भटकता रहता है, उसी अंधकार में 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। माया को लेकर के वासुदेव जी आए, कंस को पता लगा, क्या हुआ? बोले वासुदेव जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। कंस भागा भागा आया, बहुत हंसा कि मेरे डर से तुम्हारे 8वें संतान ने जन्म लेने से ही मना कर दिया, कन्या हो गई, यानी आकाशवाणी झूठी हो गई। मैया देवकी ने कहा कि देखो भाई, मेरे 8वें पुत्र से तुम्हें संदेह था, 8वें पुत्र से संकट था, लेकिन ये तो पुत्र नहीं है, पुत्री है, इसे तुम छोड़ दो, मारो ना। कंस बोला शत्रु तो शत्रु होता है, छोटा हो या बड़ा। निर्दयी दुष्ट दुराचारी कंस ने उस कन्या को भी छीन लिया देवकी से। देवकी रोने लगी, कहती है भैया ये बालक नहीं है, ये बालिका है, और संसार में मां से बड़ा अगर किसी का दर्जा है तो वो है मामा का, इसीलिए उनको 2 बार मां कहा जाता है। मां के बाद कुछ ऐसी जवाबदारियां होती हैं जो मामा ही पूर्ण करते हैं। देवकी कह रहे भैया इसे तुम मारो मत, पर कंस कहां मानने वाला था। कंस ने उठाया, हाथ में ले लिया, उस माया रूपी कन्या को भी लिया और लेकर के ऊपर की ओर हाथ उठाया और ज्यों पटकना चाहा, वैसे ही वो कन्या हो गई अंतर ध्यान। अंतर ध्यान होते ही कन्या जाते समय कह गई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? क्यों? क्योंकि तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है, अब आज से तेरे पापों की गिनती पूर्ण हुई। इतनी बात सुनकर के कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, घर में आ गया, आकर के बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, सभी दैत्य आए, बड़े बड़े वत्सासुर, अघासुर, बकासुर और ये सुर और वो सुर, सभी दैत्य आए। और बड़े बड़े दैत्यों में एक और दैत्य भी आए, पूतना। सभी के सामने कंस ने अपनी बात रखी, बोले भैया देखो, कल आकाशवाणी हुई थी कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। अब मुझे लगता है कल अष्टमी के दिन कोई ना कोई बालक ने जन्म ले लिया है, सो बड़ा भारी संकट है और अब इसको मारना ही पड़ेगा। सबके सब दैत्य तैयार हो गए, कंस से बोले महाराज बस आप आदेश करो, तीनों लोगों में कहीं भी वो बालक छिपा होगा ना,
तो उसे ढूंढ करके हम गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। कंस ने सभी की तरफ देखा, बोले देखो भैया, अगर बिना किसी कारण से प्रत्यक्ष रूप से अगर मारा जाएगा बालकों को तो लोग मेरी निंदा करेंगे। ऐसा कोई उपाय ढूंढो कि बहाने से बालकों को मार भी दिया जाए और नाम भी ना खराब हो। तब कंस की सभा में बैठी हुई कंस की बहन पूतना बोली, इस कार्य को तो मुझे ही सौंपा जाए तो ज्यादा अच्छा है। कंस बोले ठीक है। पूतना ने एक योजना बनाई